ये मेरे शाहरुख सर है, शाहरुख सर की बेटी है। तो अभी एक बात बोलने का, अभी जो कॉमर्स का लेक्चर होगा 1 घंटे का होने वाला है। तो इस पे मैं ना एकदम अच्छे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो एक्सप्लेन करा दूंगा, ताकि एग्जाम में अच्छे से तुमको मार्क्स मिल जाए। ओके, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, लेट स्टार्ट करते, आ जाओ। सब लिंक शेयर कर दो, सब दोस्त को, तुम्हारे स्टूडेंट लोग को, दोस्त लोग को बोल दो पाओ पाओ। कॉलेज की टीचर को भी आज पाओ पाओ बोल दो। टीचर बोला आपने पढ़ा दिया, अभी अब्दुल सर का रिवीजन ले रहा हूँ लेक्चर। ओके, सब टीचर को याद कर लो। लाइक, लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। कोई एक जन जरा कमेंट करके बता दो वॉइस कैसा है, ठीक है? तो क्योंकि अपने पास कैमरा नहीं है। हाँ बच्चा अमन, वालेकुम सलाम। तू तो टीवी में दिख रहा है। चलो सब आ गया बच्चों लोग। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स प्रोसीड। ओके, एकदम अच्छे से स्टार्ट करता हूँ। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो एफएम का पेपर अच्छा गया, शाबाश। सीबीएक्स टैक्स का भी कर दूंगा, तेरा टेंशन नहीं है। तो अभी मैं ओके 5 सेकेंड में लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5, टाइम पास नहीं, चला जाओ। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो उसका फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है एचआर होता है। एचआर को नहीं, वही तुमसे हालचाल पूछा, और भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हारा इंटरव्यू लेगा जब तुमने जॉब पे ले जाएंगे ना। ये लेक्चर आज 1 घंटा इसके लिए ले रहा हूँ, ताकि मेरे जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, तुम लोग को जॉब पे जाना है, इंटरव्यू में लगना है और क्लियर होना है। ओके, तो जब तुम लोग एचआर के पास जाएंगे तो ये सब चीज़ तुमको याद रहना चाहिए। ओके, सब कराता हूँ, कोशिश करता हूँ। आ जाओ बच्चा। तो एचआर वो बंदा रहता है जो कंपनी में क्या करता है, एम्प्लॉयज़ का देखभाल करता है, और मालिक को बोलता है कि जो ये कौन रहता है, सेनापति रहता है। पूरे कौन से सोल्जर लोग का ध्यान रखता है। ओके, तो सबसे पहले एचआर का क्या काम है, ये प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करता है, डिमांड और सप्लाई। कि कंपनी में अगर 100 कंप्यूटर है तो फिर 100 लोग को अपॉइंट करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा। तो फिर इन लोग क्या करेंगे, 500 लोग का इंटरव्यू लेंगे, 1000 लोग का इंटरव्यू। तो इसको, इसका काम है प्लानिंग करना। कितने मैन पावर सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करेगा, मैन पावर। फोरकास्ट करता है। ओके, ये वर्ड याद रखो, फोरकास्ट। क्या वर्ड याद रखता है, फोरकास्ट। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब दावत पे बुलाएगा। एचआर क्या करेगा, जितने भी एम्प्लॉयज अलग अलग जगह फैले हुए हैं उनको रिक्रूट करेगा, उनको दावत पे बुलाएगा। कहाँ बुलाएगा, न्यूज़पेपर में ऐड डालेगा, सोशल मीडिया में डालेगा, लिंक्डइन में डालेगा। फिर जो भी एम्प्लॉयज़ को जरूरत है जॉब के लिए, वो कंपनी में आके क्या करेगा, इंटरव्यू देगा। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, क्या होता है, अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट टू फिल द जॉब ओपनिंग, है ना। तो कंपनी कहाँ से बुलाएगा वो अपने को बताने का। ओके, फिर सिलेक्शन। तो जैसे रिक्रूटमेंट हो गया तो 500 लोग आएंगे कंपनी में, डायरेक्ट थोड़ी सबको 100 कंप्यूटर पे बैठा देंगे यार। तो उनका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन मतलब होता है इंटरव्यू होगा। क्या होगा, तो उनका स्किल्स देखेंगे, उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, राइट। इसके हिसाब से उसका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ओके, फिर बाद में जैसे सिलेक्शन हो गया ना, फिर उसको प्लेसमेंट देखेंगे। मैंने प्लेसमेंट का पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करा है, समझाता हूँ। प्लेसमेंट का मतलब होता है फिटिंग है, राइट पर्सन है, राइट जॉब। फिटिंग है, जो बंदा जिस पोस्ट के लिए है वो अगर सिलेक्शन हो गया तो उसको उस जगह पे फिट करेंगे, तो प्लेसमेंट। फिर प्लेसमेंट के हिसाब से फिर उसको ट्रेनिंग देंगे जॉब के रिलेटेड, जो जॉब के लिए आया, राइट। जो भी जॉब के लिए अप्लाई किया है उसको ट्रेनिंग देंगे। व्हाट इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू जॉब। जॉब और जॉब के रिलेटेड उसको नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि 15 दिन के बाद ट्रेन हो जाएगा, काम पे लग जाएगा। ओके, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्या करेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हाँ बच्चा पढ़ा रहा हूँ मैं, अपना क्लास चेंबूर में, रुक जाओ। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अभी क्या बुलेट ट्रेन है ना, अभी बीच में क्या मालगाड़ी आएगा तो गाड़ी स्लो हो जाएगी, तो फिर अपने को लिंक नहीं तोड़ने का वापस से, सॉरी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या बोलते हैं, तो बंदा जब काम करेगा 3-6 महीने के बाद, जब दिवाली आएगी, उसकी पगार बढ़ने वाली रहेगी, तो उसका परफॉर्मेंस चेक होगा, किस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका एफर्ट्स कितना है, उसको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, किस तरह काम कर रहा है, वो परफॉर्मेंस होता है। फिर एचआर का ये भी काम है, एम्प्लॉय से रिलेशन मेंटेन करना, नॉट पर्सनल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन, गुड रिलेशन डेवलप करना, ताकि बंदे को मोटिवेट करे, हौसला करे, गाइड करे, कम्युनिकेट करे, ताकि एम्प्लॉय से अगर मैनेजर एचआर बात करते रहेगा ना, तो एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगा, मैनेजर अच्छा है, बॉस अच्छा है, मेरा सब ध्यान देता है। ओके, नेक्स्ट है कंपेंसेशन। एचआर का मेन काम है कंपेंसेशन, पगार, पैसा पानी, सैलरी, वेजेस, हिसाब किताब मेंटेन करना और देना, राइट। एक बात बोलना भूल गया, अब ध्यान से सुनो सब लोग। ये जो आंसर पढ़ा रहा हूँ ना, ये आंसर का नाम है सबका, सबके बाद जो आंसर पढ़ा ना, सॉरी, ये आंसर दिख रहा है इधर, छुपा रुस्तम, इधर छुपा के रखा हूँ। इधर लिखा है सबका मालिक एक ही। मतलब ये आंसर सबको 2 बार लिखना है। 2 बार का मतलब समझता है, 1 बार नहीं 2 बार। अब कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, बताता हूँ, चलो आ जाओ। तो एचआर क्या करता है, कंपेंसेशन करता है। सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर। अभी एम्प्लॉय से भाई काम करने आएगा तो उसको क्या देंगे, सेफ्टी और हेल्थ मेजर देंगे ना यार। अगर वो बिल्डिंग में कलर मार रहा है तो उसको रस्सी दिया जाएगा, है ना, एक बेल्ट दिया रहेगा, ताकि बामू से बांध और कलर मारने, तो डायरेक्ट स्पाइडरमैन बन के गिर जाएगा ना भाई, तो ताकि जान माल का खतरा नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी मेजर देना चाहिए। वर्क एनवायरनमेंट में वर्किंग कंडीशन सब प्रोवाइड होना चाहिए। ओके, कैंटीन, रेस्ट रूम, है ना, टॉयलेट के लिए जगह होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड। एचआर का मेन फंक्शन है एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना। कितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कब लॉगिन कर रहे हैं, कितने थे, कब रिटायर होने वाले, किसका कितना पगार कट रहा है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड मेंटेन करना। ओके, और रूल्स एंड रेगुलेशन, करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट। तो आपने क्या किया मालूम है क्या, एचआर का फंक्शन सीखा, एचआर क्या काम करता है। मतलब ये आंसर को अभी एक एक में डिटेल में पढ़ना है, एक एक में डिटेल में पढ़ूंगा अभी, क्योंकि हर एक ये पूरी बुक ही है। अगर ये आंसर नहीं भी पढ़ेगा तो मत पढ़ो, पूरी बुक पढ़ो, वही उठा के डाल दो ना तुम्हारा। ओके,
एचआर का फंक्शंस पढ़े, क्या पढ़े, एचआर का फंक्शन। कैसा गया पेपर, अच्छा गया, चलो ठीक है, आ रहा हूँ। एक नंबर, थैंक यू वेरी मच। कौन दिया जेरोक्स, कौन दिया, अच्छा अच्छा, हाँ अभी ये वाला जेरोक्स है, देखो अब इसका चीट नहीं लेके आने का भाई, मिनी नहीं बनाने का, बोला अरे सर ने मिनी बना के दिया ना। आ जाओ, अब आ जाओ, सुनो, सबसे मेन सबसे मेन सबसे मेन सबसे मेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कंपनी में अगर अच्छा एचआर रहेगा तो क्या काम होएगा, तो एचआर के कारण क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो आंसर है ना बच्चा, ये जो आंसर है ना, मैं देखो बता रहा हूँ, पूरे बुक में किसका भी नीड आया, सिग्निफिकेंस आया, बेनिफिट आया, इंपॉर्टेंस आया, एडवांटेजेस आया, है ना, नीड आया, यही लिखने का मतलब किसका भी आंसर आया। अगर मैं क्वेश्चन पेपर ले लूँ तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहा बच्चा, देखो ये करियर प्लानिंग है, तो सिर्फ करियर प्लानिंग का एक ही पॉइंट पढ़ने का, इधर इंपॉर्टेंस है, यही पॉइंट उठा के डालेंगे, कैसे डालेंगे वो बताऊंगा, ओके। और इधर क्या दिया, फंक्शन, और ये एचआरडी का फंक्शन क्या आया, फंक्शन बोले तो ये वाला लिखने का, फंक्शन किसका भी आया तो ये डालने का फंक्शंस, और इंपॉर्टेंस आया था बंटी ये डालने का इंपॉर्टेंस, ओके। एक आंसर इधर भी आया, देखो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका सिर्फ 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस मतलब एडवांटेजेस देता है, यही आंसर लिखना है। तो ये क्या तरीके से लिखने हैं, क्या टैलेंट है, कल मामा चाचा पढ़ाया था ना, आज समझाता हूँ। और किधर लिखने का मालूम है क्या, ये तो इधर ही आया, तो मेरे को ही बोला भाई बैल मेरे को मार, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर यही पढ़ा रहा हूँ ना। तो एचआर का फायदा क्या होता है, ओके, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर है तो तुमको चूमना है और लिखना है। चलो आ जाओ, कंपनी में एचआर होने के कारण, अ गुड एचआर व्हाट बेनिफिट गिव्स टू दी कंपनी, एचआर के कारण कंपनी को फायदा क्या होता है, कंपनी का गोल अच्छी होता है, जो कंपनी का टारगेट रहता है एचआर प्रॉपर डायरेक्शन देता है और कंपनी का गोल अच्छी हो जाता है, राइट। एक लाइन पढ़ता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल ऑफ द बिजनेस ड्यू टू प्रॉपर एचआरएम, अच्छा एचआरएम के कारण कंपनी का जो भी गोल है सब काम सही तरीके से होता है, कंपनी का गोल अचीव होता है, ओके। इनोवेशन, एचआरएम क्या लाता है, एचआरएम बोले तो ह्यूमन रिसोर्स, तुम लोग शॉर्ट में मत लिखना, तुम लोग ऐसा लिखना, तो ऐसा लिखेंगे तो पूरी लाइन बन गई ना, एक लाइन ऐसी बन गई। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कारण कंपनी में इनोवेशन हो रहा है, व्हाट इज इनोवेशन, पहले रीड लिखा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कारण कंपनी में इनोवेशन हो रहा है, और इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट, न्यू लाइफस्टाइल, ये सब होते रहता है, राइट। तो इनोवेशन मतलब न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडिया, न्यू लाइफस्टाइल, जिसके कारण अच्छा प्रोडक्ट बनता है, एम्प्लॉयज अपना दिमाग देते हैं, उस दिमाग से कंपनी क्रिएटिविटी से नया प्रोडक्ट बनाते हैं। मोटिवेशन, एचआर क्या करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, हौसला बढ़ाता है, लीड करता है ना, लीड करता है, कैसे लीड करता है, 2 तरीके से, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब पैसा देना, नॉन मॉनिटरी बोले तो पैसे के अलावा वर्किंग कंडीशन, गिफ्ट, पिकनिक लेके आना, है ना, वाटर किंगडम लेके आना, अब्दुल सर के घर पे लेके आना, मोटिवेट करना है ना, ये सब डाल देने का। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एचआर क्या करता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, कंपनी में एफिशिएंसी लाता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है, याद करो, एट लो कॉस्ट हाई रिटर्न, बोला एफिशिएंसी मतलब एट लो कॉस्ट हाई रिटर्न, कम खर्चे में ज़्यादा फायदा होता है। एचआर अच्छा होने के कारण कंपनी का कम खर्चे में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो कंपनी का एचआर अच्छे से सब रिसोर्स का इस्तेमाल करता है। रिसोर्स का मतलब 4M, मैन मनी मशीनरी मटेरियल, मैन मनी मशीनरी मटेरियल, इसका सही इस्तेमाल करते हैं। कॉर्पोरेट इमेज, क्या दिया है, कॉर्पोरेट इमेज मतलब एचआर क्या करता है मालूम है क्या, एचआर के कारण सब गोल अचीव हो रहा है, एम्प्लॉयज मोटिवेट हो रहे हैं, इसलिए कंपनी का इमेज बढ़ रहा है, गुडविल हो रहा है ना, मतलब वर्ड बढ़ रहा है। तो अच्छा परफॉर्मेंस होने के कारण कंपनी का इमेज बढ़ रहा है, किसके नज़र में बढ़ रहा है, मतलब हर किसी के नज़र में इमेज बढ़ा, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, है ना, एम्प्लॉयज, इनके नज़र में कंपनी का इमेज बढ़ रहा है, ये सब डाल देने का है। और अच्छा एचआर होने के कारण, अच्छा सेनापति होने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन को टफ टक्कर दे रहे हैं, मतलब हम लोग कंपटीशन में पीछे नहीं है, कंपटीशन में किधर है बट आगे। तो क्योंकि जब कंपनी का इमेज अच्छा हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, तो हम लोग कंपटीशन को फेस कर रहे हैं। कैसे लिखा है, एचआरएम फैसिलिटेट्स इन दी फेसिंग दी कंपटीशन, मोटिवेट एम्प्लॉयड जनरेट हाई परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट करते हैं, जिसके कारण कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है, अच्छा प्रॉफिट के कारण कंपनी टक्कर दे रही सबको, ओके। और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्या लिखा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अभी इतना सब होगा तो कंपनी ग्रो होगी ना, 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी, जैसे TCS टाटा का एग्जाम्पल डाल देने का। बेटर रिलेशन, एचआर क्या करता है, एम्प्लॉयज का गुड रिलेशन डेवलप करता है, अच्छा डेवलपमेंट रिलेशन करता है, उनसे अच्छी बातें करता है, इस तरह सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स में गुड रिलेशन डेवलप होता है, और फिर गुड रिलेशन से डिपार्टमेंट में क्या था, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। फिर टीम वर्क, जब बेटर रिलेशन होगा तो टीम वर्क होगा, और टीम वर्क के कारण कंपनी को सक्सेस मिलेगा। और एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म का मतलब क्या होता है, पहले वर्कर लोग छुट्टी मारते थे, कभी भी आते थे कभी भी जाते थे, कोई उनका फिक्स टाइमिंग नहीं रहता, कभी भी आना, मन की छुट्टी करना। तो एचआर होने के कारण क्या होने लगा, एचआर होने के कारण क्या होने लगा, वर्कर लोग छुट्टी कम मारने लगे, क्योंकि एचआर क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो लॉग इन लॉग आउट हो रहा है, तो छुट्टी मारने से बहुत प्रॉब्लम होता था, अब छुट्टी मारना कम हो गया, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो एब्सेंटिज्म कौन हो रहा है, क्या कम हो रहा है, एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म से बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, अब वो कम हो गया, ये फायदा हो गया ना यार। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर मतलब होता है कि एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे थे, अब वो क्या किए, ये कंपनी के 100 लोग काम कर रहे थे, पूरे छोड़ के चले गए, 100 लोग छोड़ के, तो कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करने के लिए नहीं है,
फिर से कंपनी क्या करेगा, ऐड डालेगा, रिक्रूट करेगा, सिलेक्शन करेगा, इंटरव्यू लेगा, तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया। तो ये लेबर टर्नओवर ज़्यादा होता था, छोड़ के चले आना, ये भी कम हो गया क्योंकि एचआर बराबर ख्याल कर रहा है, टेक केयर कर रहा है। ओके, वेस्टेज, पहले वेस्टेज ज़्यादा था, अब वेस्टेज कम हो गया, ऑप्टिमम रिसोर्स हो रहा है, रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है। तो ये तुमने फ़ायदा पढ़ लिया। अब तुम बोलेंगे सर सबका मालिक कैसे बनाइए, अब ध्यान देना है, सुनो। एग्ज़ाम में मान लो ये आंसर आ गया, ये करियर प्लानिंग का इंपॉर्टेंस आ गया है, करियर प्लानिंग, तो 2 पॉइंट इधर के उठा ही लेगा, एम्प्लॉय का ग्रोथ हो रहा है, एम्प्लॉय लीड हो रहा है, उसका सैलरी बढ़ रहा है, 2-3 पॉइंट डाला। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे मालूम है, इनोवेशन। क्या लिखेंगे, इनोवेशन। तो ऐसे लिखेंगे, जिधर जिधर एचआरएम है ना उधर क्या वर्ड डालेंगे, करियर प्लानिंग। क्या डालेंगे, करियर प्लानिंग लीड्स टू इनोवेशन इन द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल न्यू प्रोडक्ट, ये सब डाल दिया। ड्यू टू इफेक्ट टू करियर प्लानिंग एम्प्लॉयज आर एंकरेज टू शो देयर इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ बिजनेस टू एक्सेल ग्रो, है ना। मोटिवेशन, करियर प्लानिंग के कारण ड्यू टू प्रॉपर करियर प्लानिंग एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली मोटिवेटेड एम्प्लॉय, ऐसा घुमाने का है, समझा। तो ये जिधर एचआरएम है ना, एचआरएम उधर करियर प्लानिंग डालने का, मतलब आंसर यही पढ़ने का है, डालने भी यही है, पर दिमाग तुमको दिया। मान लो इसका इंपॉर्टेंस आ गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तुमने ज़्यादा आंसर नहीं पढ़ा है, ज़्यादा आंसर नहीं पढ़ा है, तो क्या करें, जिधर भी ह्यूमन ये है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उधर डालेंगे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या डालेंगे, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा डालने का। कभी कभी एग्जाम में आएगा, ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस आएगा, क्या आएगा, ट्रेनिंग का नहीं आएगा, नहीं आ गया, ले दे दिया। एग्जाम में क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, कंफर्म दे दिया, चल समझिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग है, तो यही पॉइंट लिखेगा। तो ट्रेनिंग का सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ना बुक से। दूसरा पॉइंट क्या डालेगा, इनोवेशन, ट्रेनिंग लीड्स टू इनोवेशन इन द बिजनेस, हो गया ना। ड्यू टू प्रॉपर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हेल्प्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी, है ना। ट्रेनिंग के कारण कंपनी में एम्प्लॉयज में परफॉर्मेंस है, जिसके कंपनी का इमेज बढ़ रहा है। तो ट्रेनिंग फैसिलिटेट फेसिंग दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि एम्प्लॉयज अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कंपनी का ग्रो हो रहा है। तो ट्रेनिंग वर्ड डालने का ना यार, समझा मैं क्या बोला। तो कुछ भी इंपॉर्टेंस है ये लिखने का, राइट। तो ये था, अभी अपन ने नाश्ता किया था, ये इसको बोलते हैं स्टार्टर। अभी अपना हो रहा है मेन कोर्स। अब इधर से मज़ा आएगा, अब इधर से कोई भागना नहीं है, एकदम डायरेक्ट भेजे में दे दूंगा एकदम अच्छे से, राइट। थोड़ा बच्चा रुक, 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लो जरा, चलो जाओ भाई। पढ़ा रहा हूँ, किसको कुछ बाउंस तो नहीं किया, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा हल्का सा कमेंट तो करो, कुछ मैसेज नहीं आ रहा भाई, आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, प्लीज़ रिप्लाई एनीवन, कोई है क्या, बंटी लोग रिप्लाई तो करो, बंटी लोग रिप्लाई नहीं आ रहा है, एक मैसेज देख, क्या मैसेज आ रहा है ही नहीं किसी का, आ रहा है, मेरे को लगा नहीं है, मेरे को लगा सो गए, नहीं है, जाके आजा चल आ जा, चल आ जा। तो देखो अभी एग्जाम में क्वेश्चन है एम्प्लॉयज ग्रीवियंस, बोलो, चलो आ जाओ, शाबाश। एम्प्लॉयज ग्रीवियंस का मतलब होता है, अब ध्यान देना, ये आंसर मैं तुमको कैसे समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ओके, तुम मेरे एम्प्लॉयज़ हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम लोग मेरे एम्प्लॉयज़ हो। अभी तुम लोग मेरे से क्या कंप्लेंट करेंगे, मालूम है। देखो तुम्हारे दोस्त लोग काम कर रहे हैं, उनको 15,000 पगार है, और मैं तुमको कितना हज़ार पगार दे रहा हूँ, 5,000 पगार दे रहा हूँ। तो तुम लोग खुश रहेंगे क्या मेरे से, तुम क्या बोलेंगे, नट्टू काका, तुम लोग नट्टू काका बोले, अरे सेठ जी हमारी पगार बढ़ाओ। तो एम्प्लॉयज का कंप्लेंट क्या हुआ, वेजेस हुआ ना यार। नेक्स्ट हुआ वर्किंग कंडीशन, सब लोग तुम्हारे दोस्त लोग काम कर रहे हैं, एसी वाली कंपनी में बैठ के काम कर रहे हैं, मैं तुम लोग क्या सूट बूट पहन के आ रहे हैं, मैं मट्टी में बैठा के काम कर रहा हूँ, तो खुश रहेंगे क्या। वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, इसके लिए एम्प्लॉयज कंप्लेंट दे रहे हैं ना। ग्रीवेंस बोले तो नाराज है, ग्रीवेंस बोले तो वन साइड। फिर है वेलफेयर फैसिलिटीज़, मतलब आप लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको उधर कैंटीन नहीं है, और टॉयलेट करने के लिए एकदम 1 किलोमीटर लंबा जा रहा है वॉशरूम करने के लिए, तो फिर तुम लोग उधर खुश रहेंगे क्या। तुम लोग क्या, अरे सेठ एक बाथरूम तो बनाओ, इतना लंबा जाना पड़ रहा है ना। सुपीरियर, नेचर ऑफ सुपीरियर, क्या बोला, सुपीरियर का मतलब होता है जो मैनेजर होता है, मतलब आप लोग काम करो, जो तुम्हारा मैनेजर है ना वो खड़ूस है, गाली देता है, उसका बात करने का तरीका सही नहीं है। तो जिसका अगर एम्प्लॉयज़ खुश रहेगा क्या, तो एम्प्लॉयज़ नाराज कब रह रहा है वो बताने का ना यार, खत्म ना यार, 1 नंबर। अभी नेक्स्ट दिया है नेचर ऑफ वर्क, जो काम है एकदम स्ट्रेसफुल काम है, क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, सेल्स इतना ज़्यादा है, इतना प्रेशर है ना, तो फिर बंदा काम कर पाएगा क्या बराबर है, तो क्या रहेगा, वो नाराज रहेगा, नाराज को बोलते ग्रीवियंस। पर्सनल पॉलिसीज, क्या वर्ड है, पर्सनल का मतलब होता है सिलेक्शन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, वो जो पॉलिसी है ना वो बराबर नहीं है कंपनी में, मतलब पर्सनल पॉलिसी एकदम नकली है, मतलब किसको भी प्रमोशन दे रहे, किसको भी निकाल रहे, तो इसके लिए बंदा खुश है क्या, नहीं। नेपोटिज्म, मतलब जो फेवरेट है उसको आगे बढ़ा रहे, और जो मेहनत कर रहा है उसको कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये रीज़न है जहाँ एम्प्लॉयज़ क्या रहता है, नाखुश रहता है, सिंपल। ये आंसर भी कंफर्म है, शॉर्ट नोट में आ रहा है, ओके। सुनो अभी बोला है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम,
लास्ट चैप्टर क्या, ओके बोलो, ह्यूमन रिसोर्स। हाँ बच्चा वही बता रहा हूँ, देखो एचआर कौन है, मैनेजर होता है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम बोले तो आईटी होता है, क्या होता है, तो कंपनी में जो एचआर है ना वो आईटी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा है। वापस है, एचआर आईटी की मदद से कंप्यूटर की हेल्प लेके क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा है। तो इससे क्या होता है, एचआर का फायदा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो फोरकास्ट करता है फ्यूचर में कितनी कंपनी की जरूरत पड़ सकती है, गुड रिलेशन मेंटेन करता है, कौन एम्प्लॉय है, कब आता है, कब जाता है, क्या काम करता है ना, एम्प्लॉयज का अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहता है। 3 पॉइंट लिखने का, कितना लिखने का, 3 पॉइंट, बाकी का क्या डालेगा, सबका मालिक एक है। क्यों, क्योंकि इधर क्या वर्ड है बोलो, इंपॉर्टेंस, क्या आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंस। और एक क्वेश्चन बोलो इधर, सुनो, फंक्शंस ऑफ एचआरडी, क्या बोलो, अगर फंक्शन ऑफ एचआरडी आया तो ये वाला फंक्शन डालेंगे, एचआर क्या काम करता है, फंक्शन आया तो ये आएगा, फंक्शन आए तो ये जाएगा, फंक्शन आए तो ये जाएगा, राइट। अब इधर दिख रहा है एक आंसर छुपा है, अगर इसका इंपॉर्टेंस आ गया, क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बोलो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आएगा, सबका मालिक एक वाला, ओके। और करियर प्लानिंग का इंपॉर्टेंस तो पढ़ा दिया ना मैंने, सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ने का। करियर प्लानिंग से बंदे का सिलेक्शन होता है, उसका अपग्रेड होता है, उसका मॉरल, अंदर से वो खुश रहता है, अंदर से क्या रहता है वो, 3-4 पॉइंट पढ़ के कॉमन पॉइंट डाल देने का था ना इंपॉर्टेंस। ये दोनों मैंने पढ़ा दिया, ओके, ये दोनों पढ़ा दिया। अब सुनो, अब सबसे मस्त और कॉमेडी आंसर, अभी मजा आएगा थोड़ा, भी अपन सब लोग हंस के पढ़ेंगे, ठीक है। हंसना है, हंस के गिरना है, हंसना है, हंस के गिरना है। आजू बाजू वाला बोलेगा अरे क्या हो गया, पागल हो गया क्या, बोलेगा नहीं भाई अब्दुल भाई का लेक्चर है। एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर, आप लोग कोई कंपनी में काम करने जाएंगे तो आपको क्या सुविधा मिलना चाहिए, व्हाट फैसिलिटीज यू शुड गेट, व्हाट फैसिलिटीज यू शुड गेट। तो सीधी बात है ना, आप लोग काम करने वाले, उधर पानी का मटका तो होना चाहिए यार, पानी का क्या होना चाहिए, मटका, फ्रिज होना चाहिए ना, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए ना। ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहेगा तो बंदे को काम करने में मजा आएगा क्या, नहीं। फैसिलिटी ऑफ सीटिंग, मतलब जहाँ बंदा काम करे उधर बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए ना, बेचारा खड़ा खड़े उसका पाँव देखेगा सूझ जाएगा ना यार। नेक्स्ट है फर्स्ट एड एम्प्लॉय, मतलब कट पिट गया तो बैंडेड पट्टी होना चाहिए ना, कहाँ मेडिकल में रख के भागेगा ना। लैट्रीन यूरिनल, हगने मुतने के लिए भी जगह होना चाहिए ना भाई, कहाँ जाएगा, कहाँ करेगा, 3-4 किलोमीटर लंबा जाएगा, पटरी पे जाएगा, नहीं, लैट्रीन यूरिनल होना चाहिए, मतलब वेलफेयर मेजर होना चाहिए ना यार। कैंटीन फैसिलिटीज, मतलब कैंटीन का मतलब होता है खाना पानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब खाना पानी, भजिया पाव, दाल चावल सस्ता में मिलना चाहिए कंपनी में, राइट। स्पिटून्स, थूकने की जगह, स्पिटून मतलब एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ बंदा थूक सके। अगर स्पिटून नहीं रहेगा तो दीवार पे कलर मार देगा ना भाई, वो पूरा विमल बोलो जुबा गेसी खाता है, राइट। लाइटिंग वेंटिलेशन, हवा का आना जाने का प्रयास होना चाहिए ना। समझ नहीं आ रहा है तो लाइव से निकाल, हाँ बंदा उसको ब्लॉक कर रहे हैं, कौन है टाइम पास कर रहा है अरुण, आ जाओ। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, बच्चों लोग कमेंट में मत ध्यान दो, अपन आंसर सुनते हैं। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन का मतलब होता है कि हवा का आना जाना है, देखो दिखाओ, ये देखो ये ट्यूशन है ना, ट्यूशन में देखो एसी नहीं है तो इधर खिड़की है ना, तो हवा का आना जाना होना चाहिए ना, पैक रहेगा तो बंदा काम कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं लाइटिंग वेंटिलेशन, क्या बोलते हैं, हवा का आना जाना। रेस्ट रूम होना चाहिए, थक गया तो भाई थोड़ा सोफा वोफा दो, थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा नींद मारेगा। चेंजिंग रूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चेंजिंग रूम, इसको बोलते हैं वेलफेयर मेजर। तो मैं क्या बोला, आंसर याद रहेगा, भेजे में क्या डायरेक्ट सबको, हेलो डियर स्टूडेंट, समझा। हाँ स्मोकिंग का भी होना चाहिए, राइट बोला आपने बच्चा, स्मोकिंग का भी अलग एरिया होता है, राइट, जैसे बिग बॉस में होता है ना भाई स्मोकिंग, वो भी वेलफेयर मेजर है, राइट, हाँ 1 नंबर। अभी नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर, क्या है सेफ्टी का, अभी एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये आने वाला है, ये क्यों पढ़ा है, मजे के लिए पढ़ा है, अभी आएगा। सुनो, सेफ्टी मेजर का मतलब होता है आप किधर मशीन में काम कर रहे हो, अब ऐसे हाथ पैर नंगे, पैर हाथ नंगा और पाँव में चप्पल नहीं पहन के गए, करंट मार गया, उधर एक साइड में हो गया ना तुम्हारा, साइड सब कुछ हो गया ना यार, मतलब फायर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आग बुझाने वाला रहता ना। फिर सेफ्टी क्लोथिंग, ऐसा कपड़ा दो ताकि इस पर आग भी लगे तो कुछ अपने को असर ना करे, और मशीन का सही प्लेसमेंट होनी चाहिए, मशीन की मरम्मत होना चाहिए, मशीन का ध्यान देना चाहिए, और जॉब करते हो ट्रेनिंग देना चाहिए, और एक कमेटी होनी चाहिए कि बंदे को जो जॉब कर रहा है मशीन पे ऑपरेट कर रहा है उसका कमेटी होना चाहिए कि कुछ भी नुकसान हो तो भरपाई करके दे, और हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये होता है सेफ्टी मेजर्स, क्या होता है सेफ्टी मेजर। चलो बच्चे लोग समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, 1 नंबर। अब 1 सेकेंड, ये देख, अब इधर है, अभी आ गया मैस्लो बाबा, क्या ये एक मैस्लो बाबा है, पिंकी ताई है, मैग्रेगर चाचा है, मैस्लो बाबा, पिंकी ताई, मैग्रेगर चाचा, तीनों में से एक आने वाला है, ओके, और तीनों भी नकली है। एक नोटबुक दो ना थोड़ा डायग्राम बनाने के लिए, नोटबुक लास्ट पेज दे दो ऐसी, और एक पेन भी दे दो। मैस्लो मामा, पिंकी ताई, मैग्रेगर, ला पेन लो, मैग्रेगर चाचा। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, आ जाओ, पहले अपन पढ़ेंगे मैस्लो। मैस्लो ने क्या पढ़ा है, 5 मिनट पढ़ा, 1 2 3 4 5,
फर्स्ट इंसान की ये फिजियोलॉजिकल नीड्स, बोलो क्या है? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का नीड्स का मतलब होता है इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए मालूम है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोमांस, ये सब चाहिए। इंसान जब काम करता है उसको ये सब चीज़ की हाजत होती है, ख्वाहिश होती है। उसकी पहली बेसिक नीड फुलफिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेसिक नीड। फिर नेक्स्ट है सेफ्टी नीड। क्या होनी चाहिए? सेफ्टी नीड का मतलब है उसको जॉब परमानेंट होनी चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, सिक्योरिटी मिलना चाहिए, भाई मेरे को काम पे से नहीं निकाले, सेफ्टी, समझा? परमानेंट जॉब। सोशल नीड, सोशल नीड का मतलब होता है एम्प्लॉय क्या बोलता है? मुझे अपनापन, मुझे अपना मानो, मुझे बेगारा मत समझो। तो एम्प्लॉयज बोलता है बॉस मुझे तुम्हारे घर के व्हाट्सएप ग्रुप, घर के नहीं कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो। अगर तुम्हारी बच्ची का बर्थडे रहेगा तो मुझे बोला, मैं तालियां बजाऊंगा, मुझे अपनापन रखो। अगर लोनावाला घूमने जाएगा तो विला में मेरे को भी लेके जाओ। मेरे को सोशल नीड्स हो, अपनापन रखो, मेरे को आइसोलेशन में मत रखो। किधर मत रखो? अपनापन, समझा? मेरे को भी लव करो, प्यार करो, अपना समझो। फोर्थ है ईगो नीड्स। क्या है? इधर एम्प्लॉयज में ना अकड़ आ जाती है। अकड़ मतलब क्या बोलता है? भाई मैं तुम्हारा ये सब कर रहा हूँ, तुम्हारा मेहनत कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा काम, मैं तुमको तुम्हारा काम सुनता हूँ, तुम लोग मेरे को रिस्पेक्ट करो। क्या करो? रिस्पेक्ट। कॉलर खड़ा के बोलता है मेरे को रिस्पेक्ट करो, मैं जो करता हूँ मेरे लिए ताली बजाओ, अप्रिशिएट करो। इसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स। बच्चों लोग समझ में आया? दैट्स दी नॉलेज आई एम गिविंग टू यू। ओके, एकदम भारी वाला दे रहा, भारी भारी। और ये क्या है मालूम है? पांचवा वाला, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब विराट कोहली, कौन है ये? विराट कोहली पहले क्या वाला, मेरे को टीम में खिलाओ, अभी मेरे को खेलने दो, मेरे को भी थोड़ा ऐड उड़ दो, अभी मेरी रिस्पेक्ट करो। अभी विराट कोहली क्या हो रहा है? अभी मैं सचिन भाई का रिकॉर्ड तोड़ूंगा 100 सेंचुरी। तो ये वो नीड्स है, वो नीड्स है जो हर एम्प्लॉय नहीं उम्मीद रखता है। ये टॉप लेवल पर जाना था। जो भी नीड्स है ये हाईएस्ट लेवल पे रहते हैं। चैलेंजिंग काम करना चाहता है, वो काम है जो किसी ने अभी तक किया नहीं है, जो किसी ने अभी तक किया। ये थ्योरी को बोलते हैं मैस्लो नीड थ्योरी। इसको बोलते हैं हायरार्की नीड्स। क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलो तो लेवल होता है, हायरार्की बोलो तो, चलो बोलो, फिजियोलॉजिकल, फिर सोशल, सोशल के बाद नहीं नहीं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, फिर बाद में ईगो, ईगो के बाद लास्ट में क्या आएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अभी पिंकी ताई एक्चुअलाइजेशन। अभी पिंकी ताई ने क्या है, ये पिंक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है? इसमें तीन चीज का जिक्र है। कितना चीज का जिक्र है? तीन। तो देखो, तो इसमें तीन चीज का जिक्र है। डैनियल पिंक है, पिंकी ताई मत लिख के आना भाई, टीचर उड़ी मारेगी फिर, बोले कौन है पिंकी ताई, कहाँ से है? डैनियल पिंक ने लिखा था, इसने तीन चीज बोला है। मतलब मोटिवेशन में तीन चीज क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से, ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ना उसको फ्रीडम दे दो। क्या दे दो? उसको आज़ादी दे दो, कोई रोक टोक मत करो। मतलब ऑटोनॉमी इज डिजायर टू हैव फ्रीडम टू डायरेक्ट वंस ओन इंटरेस्ट। मतलब पिंकी ताई ने क्या बोला है कि ग्रांटिंग एंटोनॉमी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को अगर ऑटोनॉमी देगा ना, वो अपना दिमाग से क्रिएटिव लाएगा, इनोवेशन लाएगा, तो वो होएगा। फिर नेक्स्ट है मास्टरी। क्या है? मास्टर का मतलब एक्सपर्ट हो जाना। अभी तुमको 2 दिन पहले कुछ थ्योरी लिखने आंसर आता था कि नहीं? 2 लेक्चर का सुने, तुमको अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं थ्योरी का आंसर लिख सकता हूँ, अब्दुल भाई ने करा दिया, तो उसको बोलते हैं मास्टर होना। मास्टर मतलब कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं? एट समथिंग विच दे एंजॉय डूइंग, उनको वो करने अच्छा लगता है, इसलिए तो तुम लोग बैठ के लाइव देख रहे हो। मास्टर हो रहे हो तुम लोग, लिखने में, थ्योरी में मास्टर हो, ताकि तुम लोग नेक्स्ट तुम्हारे छोटे बड़े बच्चे लोग को बोलेंगे थ्योरी का टेंशन मतलब अब्दुल सर अकाउंट्स भी करा देंगे। पर्पस क्या है? फिर उसको ना डायरेक्शन दो कि क्या, मतलब उसको समझाओ कि तेरे को कंपनी में क्यों रखा है, तेरे को ये काम करना है, ये गोल अचीव करना है। तो मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एम्प्लॉयज टू फाइंड पर्पस इन देयर वर्क, तेरे को काम पे क्यों रखा है। मैनेजमेंट मस्ट मेक इफर्ट टू कनेक्ट द पर्सनल गोल, तू कंपनी के लिए भी हासिल कर, अपने लिए भी हासिल कर। ये पिंकी ताई का मार, किसका है? पिंकी ताई, डैनियल। अभी ये मैकग्रेगर है। क्या है बोलो? मैकग्रेगर ने क्या थ्योरी बनाया था? एक्स वाई। क्या बनाया था? सबसे नकली थ्योरी, ये एग्जाम में आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, मैकग्रेगर ये नाम है इसका। देखो मैकग्रेगर में कैसा है, एक एक्स है और एक वाई है। बोलो, एक्स को हम लोग बोलेंगे नकली। क्या बोलेंगे? और वाई बोलेंगे पाव पाव। वाई क्या बोलेंगे? पाव पाव, मतलब अच्छा। मतलब जो एक्स टाइप के लोग हैं वो नकली है, वाई वाले पाव पाव है, अच्छा है। क्रिएटिविटी मतलब एक्स के जो मैनेजर होते हैं दे अज्यूम देयर इज नो क्रिएटिविटी। एक्स बोलता है भाई नया नया क्यों करने का, अपन जूना तरीके से काम करें। वाई अच्छा है, वो लोग क्रिएटिविटी लाते हैं, इनोवेशन लाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स वाले नकली है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। और वाई वाले क्या है? दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। गलती हो गया तो लोग राजी होते भाई, ठीक है। एक्टिवनेस, एक्स वाले नकली है भाई, ढिल्ले लोग हैं, ढिल्ले समझते हैं ना तुम लोग, नकली है, पर हार्ड वर्क नहीं करते। और जो वाई है दे आर असली पीपल, दे आर पाव पाव पीपल, काम करते हैं। चैलेंजेस, एक्स वाला सिंपल काम करेगा, वाई वाला क्या है? सिंपल नहीं, चैलेंजिंग काम करेगा। तो क्या करने का? 8 हेड पॉइंट याद करने का है। 8 एक्स को नकली बताने का, वाई को असली, एक्स को वाई को। हो गया ना आंसर भाई? 1 नंबर। कितना इजी आंसर है भाई, इतना पाव पाव करा रहा हो कि खुश हो गया।
अभी सबसे मेन आंसर है एम्प्लॉयज मोरल। गणेश पेज नंबर क्या पता चलिए, एम्प्लॉयज मोरल। लीडरशिप का आंसर ना तो पहले ये बता देता हूँ, लीडरशिप दो है, एक ट्रांजेक्शनल है और एक ट्रांसफॉर्मेशनल है। ट्रांसफॉर्मेशनल के लिए तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, धोनी थाला फॉर रीजन, बोलो धोनी थाला फॉर रीजन, धोनी थाला फॉर रीजन। मतलब ये वो लीडर रहता है जो क्या करता है, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने फॉलोअर को मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसको अपने जैसे बनाने की कोशिश करता है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर वो है जो अपने फॉलोअर को एम्पावर करता है और अपने जैसे बनाने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि ये भी बढ़े। ट्रांजेक्शनल मतलब काम के लिए लीडर है, काम कराने के लिए तुम्हारे से काम करा रहा है, तुम आगे बढ़े या गड्ढे में जाए उसको लेन देन नहीं है। ट्रांजेक्शनल वो है जो पनिशमेंट देगा, सिंपल। तो ये दो लीडरशिप को शॉर्ट फॉर्म में डाल देना, ओके। अभी सबसे मेन आंसर था, सुनो, ह्यूमन रिलेशन का सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिग्निफिकेंस बोल तो इंपॉर्टेंस कॉमन पॉइंट है। मैस्लो हो गया, मैस्लो मामा हो गया, मैग्रेगर हो गया, पिंकी ताई हो गई, आ जाओ चलाओ। मॉरल बच्चों लोग आप लोग है कि चले गए भाई, कमेंट करो थोड़ा। ला भाई पानी लाया, कमेंट चालू है, दिख क्यों नहीं रहा इधर, कमेंट चालू है क्या? हाँ, ये कड़ा पानी पी लो। हाँ बच्चा पढ़ा रहा हूँ, ये ले इसका जूस है, पी लो नींबू का। आ जाओ भाई, बुक का हाथ में रखना। हाँ बच्चे लोग आ जाओ, चलो चलो, सॉरी रखना भाई, चाय बोलना जरा। रुक जा बाद में बोल, रुक जा, पढ़ा तुम, आ जाओ। बहुत आंसर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ये मॉरल नहीं है बच्चा, मोरल है। मोरल क्या वर्ड है? मोरल। मोरल का मतलब होता है, ये बच्चे लोग आराम से, ये देखो इधर बाकी भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, मतलब क्लास में लेक्चर होता अपना ऐसा, ठीक है, तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं करने का मुझे, ओके, सब चल रहा है। मोरल का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? बंदा अंदर से खुश हो रहा है। मोरल का मतलब बताओ क्या क्या होता है? मोरल से मेंटल कंडीशन, आपका दिमाग विद रिस्पेक्ट टू करेज, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस। नहीं समझा, फिर बताता हूँ। मेंटल कंडीशन, एटीट्यूड, मतलब होता है कि तुम लोग मेरा लेक्चर देख रहे हो। लेक्चर क्यों देख रहे हो? इकोनॉमिक्स का आईएमपी आया नहीं, तुम लोग को क्या चाहिए था कि मेरे को आंसर पढ़ना है और एग्जाम में अच्छा मार्क्स आना है, तो कोई टीचर पढ़ रहे थे मैं ज्वाइन हो जाऊँ, 5 मिनट देखती हूँ या 5 मिनट देखता हूँ, पर 5 मिनट में मेरे को खुश हो गया। तो तुम लोग दिल से काम कर रहे हो, दिल से वीडियो देख रहे हो। जो दिल से काम, जो दिल से वीडियो होता है ना, इधर लिख दो दिल से, शाहरुख खान लिख देता हूँ। जो दिल से बंदा काम करता है, दिल से काम करता है और दिल से रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं मोरल। समझा? तो अभी मेरे को बताओ, एम्प्लॉयज़ का मोरल कब ज़्यादा रहेगा? वो दिल से कब काम करेगा? जब कंपनी का इमेज बड़ा रहेगा, जब कंपनी टाटा रहेगा, तो बंदा ढीला काम करेगा क्या? दिल से काम करेगा ना। बॉस बोलेगा 9 बजे, वो 8:30 बजे आएगा ना यार। एक नंबर गोल, कंपनी का टारगेट बड़ा है, टारगेट बहुत बड़ा है, ट्रिलियन गोल हासिल करने का है, तो टारगेट बड़ा होने के कारण बंदा कैसे काम करेगा? दिल से। मोरल बोले तो दिल से, याद रहेगा, मोरल बोले तो दिल से। क्वालिटी जो सुपीरियर है, जो बॉस लोग के बहुत अच्छे, मीठी मीठी बात कर रहे, अच्छी अच्छी बात कर रहे, अच्छा अच्छा पगार दे रहे, गाइड कर रहे, समझा रहे, तो बंदे का मोरल कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा ना, दिल से काम करेगा। टीम मेंबर भी अच्छे है ना, सपोर्टिव है, टीम मेंबर भी कैसे है? अच्छे है, सपोर्टिव है, तो बंदा और अच्छे से काम कर रहा है। और कंपनी क्या कर रही है? रिवॉर्ड दे रही है। क्या दे रही है? मतलब हफ्ते हफ्ते में बोनस दे रही है, और एक एक महीने में क्या घुमाने लेके आ रही है, 6-6 महीने में दुबई लेके आ रही है, तो बंदा फिर काम छोड़ेगा क्या? उसका काम का मोरल कैसे रहेगा? ज़्यादा देगा ना। और हर शाम को वड़ा पाव खिला रही है, फिर वड़ा पाव चाहे, तो बंदा काम में मोरल क्या रहेगा? कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा? उसको बोलते हैं रिवॉर्ड्स। वर्किंग कंडीशन अच्छा दे रही है, कंपनी क्या कर रही है? घर पे गाड़ी ला के छोड़ रही है, एसी में बिठा रही है, ठंडी ठंडी कॉफ़ी गर्म चाय पिला रही है, वर्किंग कंडीशन अच्छा दे रही है, लाइटिंग अच्छा है, डिस्को लाइट में काम करा रही है, तो बंदा काम कैसे करेगा? खुशी से करेगा, उसको बोलते हैं मोरल। क्या बोलते हैं? वेजेस अच्छा दे रहा है भाई, पगार बढ़ा रहे हैं, पहले 15,000, फिर 18,000, फिर 25, फिर 30, 50, तो इस तरह कंपनी में बंदा खुश होकर काम करता है, वर्कर का पार्टिसिपेट बन रहा है, सुविधा मिल रही है, नेचर ऑफ जॉब अच्छा है। ये होता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मॉडल। सिंपल, हाँ डाल दे, हो गया ये, समझा एकदम। अभी नेक्स्ट आंसर क्या मालूम है क्या? सुनो, इमोशनल क्वेश्चन बोला है, करा देता हूँ, शॉर्ट नोट में आएगा, ओके। इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल एक वर्ड याद कर लो, ओके। इमोशनल का मतलब होता है कि आप लोग कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप लोग को काम करते करते क्या होता है, कभी काम ज़्यादा आ जाता है, कभी बोर हो जाता है, कभी अच्छा नहीं लगता, तुमको गुस्सा आ जाता है, चिढ़ आ जाता है, तुम लोग ग्लास उठा के फेंक दे दो, चिल्ला दे दो, गाली दे दो कंपनी में। तो इससे क्या हो रहा है मालूम है क्या? तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल नहीं हो रहा है। पर कोई बंदा ऐसा भी है जो काम करते करते तकलीफ आती है, परेशान आती है, पर उसको कंट्रोल करता है, अपनी नफरत, अपना गुस्सा, अपना एक्शन, उसको क्या करता है? कंट्रोल। हिमांशु थैंक यू। तो उसको बोलते हैं इमोशनल कंट्रोल। क्या बोलते हैं इसको?
तो सम फर्म यूटिलाइज EQ टू हेल्प देयर एम्प्लॉयज टू डिटरमाइन। तो कंपनी क्या करती है, इमोशनल क्वेश्चन का इस्तेमाल करती है ताकि एम्प्लॉयज का टेम्परमेंट, टायर्डनेस, बोरिंग, एंगर, हेट्रेड वो कंट्रोल रहे। ओके, इसको बोलते हैं इमोशनल कंट्रोल। तो ताकि एम्प्लॉयज को समझाया जाता है कि तुम अपने आप के बारे में सोचो, अपने आप को मैनेज करो, है ना, ये सब के बारे में ख्याल करो, इमोशनल कोचिंग। तो इससे क्या आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, बंदा अच्छे से काम करेगा, क्या काम करने का मालूम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, घर भी लाइफ भी, नेगेटिव टेंशन नहीं रहेगा। 4-5 पॉइंट ये डालने का और ये इंपॉर्टेंस उठा के डाल देने का, बस तुमको मीनिंग अच्छे से लिखने का है। क्या लिखने का है, मीनिंग अच्छे से लिखना है। अभी ठीक है, अरे माँ कसम, हाँ अभी एक आंसर मस्त है इधर सुनो। ये तो पढ़ा दिया, ग्रीवियंस बोलो तो कंप्लीट होता है, ठीक है, IMP है, वेलफेयर भी हो गया। लास्ट में सबसे पहले ये कॉम्पिटेंसी पढ़ाता हूँ, उल्टा जाता हूँ। सबसे पहले सुनो, इधर शॉर्ट नोट में आ रहा है, किस में आ रहा है, शॉर्ट नोट में, इधर है बंटी। अरे एक आंसर इधर है, आ जाओ। एब्सेंटिज्म क्या है, Absent. अभी मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम लोग वर्कर लोगे, तो तुम लोग को छुट्टी चले, तुमको तो छुट्टी चाहिए ना यार। तुम लोग कितना दिन काम करें, एक दिन क्रिकेट खेल, भाई 6 महीने के बाद एक दिन तो छुट्टी लेगा ना, काम करने जाएगा, खेलने जाएगा, उसकी शादी रहेगी तो छुट्टी रहेगा, घर पे कोई बीमार रहेगा तो वर्कर छुट्टी मारता है। सवाल है, वर्कर छुट्टी क्यों मारता है, वाई वर्कर रिमेन ऑब्सेंट, क्यों रहता मालूम है क्या, एडिक्शन। अभी शराबी हो गया, पीले पीले उमले राजा हो गया, तो जब शराबी रहेगा तो घर से निकलेगा पर कंपनी में नहीं आएगा, डायरेक्ट मार्केट किधर अड्डे में जाके बैठेगा ना, वो एडिक्शन हो जाएगा, शराब का लत किसी का भी, है ना। बर्नआउट, कभी कभी इंसान काम करते करते पक जाता है, बोर हो जाता है। अभी जैसे मैं भी 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ लगातार तुम्हारे लिए, तो थक गया, बोर हो गया। अभी कल क्या है, कल घूमने जाऊँगा, आराम करूँगा, रिलैक्स करूँगा, कल थोड़ा तारक मेहता देखूंगा। तो इंसान क्या हो जाता है, काम करते करते स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, तो इसके लिए वो छुट्टी मारता है काम की। क्या मारता है, छुट्टी। चाइल्ड केयर, बेचारा क्या है, बंदा अकेला है, सिंगल पेरेंट, काम पे जाता है। अगर घर पे बच्चा अकेला रहेगा, बाप काम पे जाएगा या माँ काम पे आएगी, तो बेचारा अकेला रहेगा ना, अकेला रहेगा तो डॉन बन जाएगा ना, एरेगा, सबको लफड़ा करेगा। तो माँ फिर माँ क्या करेगी, फिर काम को संभालेगी, बच्चों को संभालेगी। इसलिए माँ क्या करती है, बाप क्या करता है, काम की छुट्टी लेकर कभी बच्चों को देखता है, बच्चा ताकि डॉन ना बन जाए ना। मैं घर पे बूढ़ी माँ है तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा ना यार। फिर एक सिविक फैसिलिटीज़, बेचारा काम करने की इच्छा तो है पर वो जहाँ से जा रहा है ट्रेन नहीं मिल रहा है, ट्रेन से बस पे जाओ, फिर नाला पार करके जाओ, तो फैसिलिटीज़ बराबर नहीं है ना समाज की, इसलिए उसको काम करने की छुट्टी हो रही है ना यार। सिविक, क्या बोलते हैं इसको, सिविक। थैंक यू। डिप्रेशन, कभी कभी उसके साथ उदास हो जाता है, राइट, उसका कोई मतलब उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, टेंशन रहता है, कुछ सब बराबर नहीं रहता है, किसी का मसला हो जाता है, तो इसके वजह से क्या हो जाता है मालूम है क्या, डिप्रेशन में चला था, फिर काम पे जाएगा क्या वो, नहीं। अब तुम्हारा पेपर ही खराब गया तो तुम एक दिन उदास बैठेंगे, तो बंदा काम तो करता क्या, नहीं। डिस एंगेजमेंट मतलब दिल से काम करना, वो काम को अच्छे से कर, जैसे तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो उसको बोलते हैं एंगेज। डिसएंगेज मतलब आया और चला गया, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो बंदा काम में इंटरेस्ट कब नहीं रहता है, जब उसको काम अच्छा नहीं रहता है, उसमें मोटिवेशन नहीं रहता है। अभी त्यौहार है, ईद है, दिवाली, तो बंदा काम पे जाएगा क्या, बॉस बुलाता है ईद में आ, दिवाली में आ, तो बंदा बोला हट तेरा काम छोड़ता, मैं नहीं आऊँगा, त्यौहार है अपना, है ना। तो फेस्टिवल, क्या बोला है, फेस्टिवल। फॉल्टी प्लेसमेंट, मैं गया था जॉब, अकाउंटेंट की जॉब के लिए गया था, किसके लिए, Accountant. मतलब एम्प्लॉयज अकाउंटेंट का इंटरव्यू दिया, किसका दिया, अकाउंटेंट का, और उसको क्या जॉब पे लगाया मालूम है क्या, उसको लादी पोछा रहे, लादी का काम कर रहे, जमीन पोछ, तो बंदा काम करेगा क्या, अकाउंटेंट के पोस्ट पे लादी पोछ रहा है, तो फॉल्टी प्लेसमेंट, क्या काम, क्या पोस्ट के लिए और क्या पोस्ट पे जॉब दे रहा है, तो इसके कारण। ग्रीवेंस, एम्प्लॉयज की जो बातें है वो कंप्लेंट कर रहा है पर लोग सुन ही नहीं रहे, तो एम्प्लॉयज खुश रहेगा क्या, नहीं। हैरेसमेंट, कोई गर्ल्स जॉब कर रही है उसको हैरेस कर रहे, सीटी मार रहे, तेरे नाम में नहीं का सलमान खान के टीम मेंबर लोग लड़की को कमेंट पास कर दे, वैसे हैरेस कर दे, तो बंदी लोग काम करेंगे, बंदी लोग लड़के को भी छेड़ रहे, लड़की छोड़ो लड़की को भी छेड़, तो बंदा काम करेगा क्या, भाग जाएगा ना। इलनेस, बीमार हो गया, बुखार आई, सर्दी आई, उल्टी जुलाब आई, तो जाएगा क्या काम पे, नहीं जाएगा। लग गया, मार पड़ गया, है ना, तो ये होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुमको, जॉब हंटिंग क्या है, आप लोग काम कर रहे हैं एक कंपनी में और पगार दे रहा 15,000, तो तुम लोग क्या करेंगे, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देंगे, किधर, उधर 25,000 पगार मिल रहा है, तो इंटरव्यू देने बी में जाएंगे ना। तो जॉब हंटिंग के लिए फिर ये जॉब तो छोड़ना पड़ेगा ना। सेठ को क्या बोला, सेठ बुखार आ गया, उल्टी जुलाब आ गया, मैं नहीं आया, तो जॉब हंटिंग बोलते उसको, तो वर्कर को छुट्टी मारना पड़ेगा ना जॉब के लिए। कितना मस्त आंसर पड़ा है, सिंपल। चाय आया क्या, नहीं आया, आ जाओ, बोलो, नहीं रुक जाना, पढ़ा दूँ। अभी देखो ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है, सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस, शॉर्ट नोट में आएगा, तो मतलब जो औरत जात काम करती है कंपनी में, कभी कभी ऐसे होता है जो उसके सीनियर रहते हैं, जूनियर रहते हैं ना, वो गलत नजर रखते हैं, वो कमेंट पास करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये गलत है। इसका एक्ट याद रख लो, 2013 कभी एक्ट आया था, 2013. ऐसा करता है उस पर केस होएगा, उस पर फाइन होएगा, उस पर सजा होएगा, सब डाल देने का, ओके। फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड पास करना है, कमेंट पास करना है ना, ये सब करना। अभी ये वर्ड इंपॉर्टेंट पढ़ो, डाउन साइजिंग क्या है, डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी में 5 डिपार्टमेंट A B C D E, मतलब मॉल है, क्या है,
मॉल में 5 डिपार्टमेंट था, एक डिपार्टमेंट कौन सा था मालूम है क्या? थिएटर। कौन सा था? सब चल रहा है, कपड़ा, थिएटर बंद, थिएटर में कोई आ ही नहीं रहा है, तो फिर थिएटर क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो उधर जितने भी काम करने वाले लोग हैं तो काम पे से निकालना पड़ेगा ना, काम पे से क्या करना पड़ेगा भाई? फैन स्लो कर देना। मतलब पांच प्रोसेस था, 5 डिपार्टमेंट था, तो एक प्रोसेस काम नहीं चल रहा है, तो उसको क्या करेगी कंपनी? बंद। तो फिर इधर कोई काम करेगा क्या? जैसे अमर टाकीज चेंबूर में बंद हो गया, तो वही है डाउन साइजिंग रेफर्स टू प्लान एलिमिनेशन ऑफ पोजीशन। प्लान करती है वो, प्रोसेस को भी निकालती है, उधर का पोजीशन भी निकालती है। तो जब बिजनेस खत्म होता है, लिक्विडेशन पढ़े ना अपने एफए में, लिक्विडेशन होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, ज्यादा स्टाफ होता है, ये सब तरीका होता है, राइट। अपना क्लास चेंबूर में बच्चा शमशान के बाजी में आ जाना, ओके। अब एक में आंसर है, पढ़ो। चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या बोला? चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आजकल का ना पैटर्न एम्प्लॉयमेंट का, काम करने का पैटर्न चेंज हो गया है। काम करने का पैटर्न सीधा उल्टा पड़ा था, ओके। कभी भी सीधा नहीं पढ़ने का, उल्टा पढ़ने का। सीधा पढ़े तभी तो नहीं आता, उल्टा पढ़े याद होगा। अभी आजकल पैटर्न क्या चेंज हो गया? टेलीवर्क। टेलीवर्क क्या वर्ड है? मतलब ऑफिस में जाके काम नहीं करने का, वर्क फ्रॉम होम। क्या हो गया? वर्क फ्रॉम होम। पहले कंपनी में सुबह 9 बजे जाओ, 6 बजे आओ, ये सीन गया। अभी क्या, घर बैठ के भी काम, एक ये हो गया। और एक क्या हो गया मालूम है क्या? पोर्टफोलियो वर्किंग। क्या है उसको? बोलते फ्रीलांसिंग। क्या बोलते उसको? जैसे कि मालूम मैं अब्दुल सर हूँ, तो मैं टीचर हूँ, तो मुझे प्राइवेट ट्यूशन लेना है, तो किसके घर पे आके पढ़ाना है, तो मैं उसको 5 बजे का टाइम मालूंगा, 5 से 6 पढ़ाऊंगा। कितना? 5 से 6। फिर दूसरी जगह आऊँगा। मतलब मैं अपने अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से काम करूँगा। जब मेरे को फ्री टाइम मिलेगा तब काम करूँगा, है ना। फ्लेक्सी टाइम, कभी भी आऊँगा, कभी भी जाऊँगा। तुम्हारा 9 घंटा करके जाऊँगा, लॉग इन लॉग आउट, लॉग इन और 9 घंटा काम करूँगा कभी भी, तुम्हारे कहने पे नहीं। 9 घंटा आऊँगा, करके जाऊँगा। एक होता है टेम्पररी। क्या है टेम्पररी? का मतलब है जॉब मेरा वो 1-2 महीने के लिए। क्या है? जैसे कि मैं इंडिया में हूँ, बाहर फॉरेन कंट्री में गया, 3 महीने का मेरे को जॉब है। कितने महीने का जॉब है? 3 महीने का। तो 3 महीना काम करके वापस इंडिया में आ जाऊँगा। टेम्पररी जॉब। क्या बोलते इसको? एक होता है पार्ट टाइम। क्या है? पार्ट टाइम। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट आप लोग जॉब करते ना, तो 4 घंटा काम करेंगे ना, और फिर बाद में पढ़ाई करेगा वो, तो पार्ट टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं चेंजिंग पैटर्न। क्या बोलते हैं? चेंजिंग पैटर्न। अब एक आंसर है भाई, आ जाओ। मेन आंसर है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। क्या है? एम्प्लॉय। हाँ बच्चा, शुक्रिया बच्चे लोग, पैसा मार रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, चाय पी लूंगा, शुक्रिया। सुनो, मैं क्या बोल रहा, तुम लोग ना पैसा किस पे मार रहे हैं मालूम है? इस पे मार रहे हैं। किस पे मार रहे हैं तुम लोग? यूट्यूब पे मारे, डायरेक्ट स्कैनर पे मारेगा तो मेरे अकाउंट में यूट्यूब काट के रखता है। 100 रुपये मारा है तो 40 रुपये यूट्यूब लेकर 60 रुपये मेरे को देगा। मारना तो डायरेक्ट स्कैनर पे मार देना बाद में, तुम्हारी मर्जी रहेगी, तो जबरदस्ती नहीं है, नो प्रॉब्लम। आ जाओ। एंगेजमेंट, ये देखो ये स्कैनर है, ऐसा स्कैनर मैंने हर एक वीडियो में दिया है। मारना रहेगा तो इस पर मार देना, तो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आएगा। यूट्यूब को अपन साइड में रखेंगे, डायरेक्ट यूट्यूब को अगले देने का इतना मेहनत करें, यूट्यूब ले रहा है, बहुत कमा रहा है वो। चल सॉरी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब बताओ। अभी मेरे को बताओ कितने लोग देख रहे वीडियो, कोई कमेंट करेगा क्या प्लीज़? अभी टोटल व्यूवर्स कितना अपने कंप्लीट व्यूवर्स कितने हैं अभी? कमेंट चाहिए, मैं कमेंट का वेट करो। आंसर हो गया तुम्हारा? अभी कितने लोग वीडियो देख रहे हैं अपना? ये आंसर पढ़ रहा है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। नहीं, कमेंट करो, कमेंट करो। 307, 300 लोग देख रहे हैं। ये 300 लोग वो बच्चे, उन लोग एंगेज है। क्या है? कितने बच्चे आए और चले गए? बोले यार कौन है यार सर, क्या फटफट पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पर ये 300 क्या बोले? नहीं यार सर मजा आ रहा है, अपन को कुछ तो समझ में आ रहा है, इको में हेल्प किया, राइट। तो एंगेजमेंट का मतलब होता है कि वो काम दिल से कर रहे हैं। तो इसमें 3 टाइप है। एक्टिवली एंगेज, बोलो। एक्टिवली एंगेज कौन है? ये 300 लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, दे एंगेज एम्प्लॉइज आर दोज हु वर्क विद पैशन, वो दिल से काम करते हैं। और कमिटेड टू वर्क, जो काम वाले वो काम करेंगे, तो इनोवेटिव होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब ये अच्छे बंदे, कंपनी के लॉयल बंदे, कंपनी के। और एक होता है नॉट एंगेज, वो ये नॉट एंगेज मतलब वो वीडियो देख रहा है पर लाइक भी नहीं करेगा, शेयर भी नहीं करेगा, कमेंट भी नहीं करेगा, बस काम कर, वो जितना बोलेगा उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा ना अच्छा बोलेगा ना बुरा बोलेगा। ओके, तो कंपनी से इसको नुकसान नहीं है, इसको नुकसान नहीं है। और सबसे डेंजर लोग होते हैं एक्टिवली डिसएंगेज। क्या है? जो कंपनी में रहता तो है पर कंपनी का काम करता। बॉस चले गए तो कुर्सी पे बैठ के आराम करेगा, दिन में 6 बार बोलते हैं ना बाथरूम भागने जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, चुगली करेगा, लफड़ा करेगा, नेगेटिव पॉइंट फैलाएगा, इसको बोलते हैं एक्टिवली डिसएंगेज। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवली डिसएंगेज। एक नंबर हो गया ना, 3 पॉइंट है ना, सिंपल। ओके, अब ये आंसर पढ़ा रहा, आ जाओ। बाकी मेन आंसर मालूम है, अपनी पीठ भी दुख रही है, आ जाओ सुनो। फर्स्ट चैप्टर क्या है, आ जाओ। जॉब एनालिसिस, बोलो। जॉब एनालिसिस। रिक्रूटमेंट क्या है? ट्रेनिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या है? सक्सेशन। खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो आ जाओ, करूँ स्टार्ट।
जॉब एनालिसिस क्या है बोलो? जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है मालूम है? सुनो अच्छे से। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दी जॉब। मतलब कौन सा जॉब है और क्या पोस्ट है, बोलो कौन सा जॉब और क्या पोस्ट है, कौन सा जॉब है और क्या पोस्ट है, कौन सा जॉब है और क्या पोस्ट है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब होता है डिटेल अबाउट दी जॉब, डिटेल अबाउट दी कौन सा काम है, क्या काम है, कितना पगार मिलेगा, कितना घंटा काम करना है, क्या वर्किंग कंडीशन है, कब तक छोड़ेगा, कब लॉग इन है, कब जॉब जॉब जॉब। और जॉब स्पेसिफिकेशन डिटेल अबाउट द कैंडिडेट, बंदे का बारे में, जो बंदे का बारे में नॉलेज, किसके बारे में? कैंडिडेट के बारे में। कौन सा कैंडिडेट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटी है, क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ से आते हैं, अब्दुल सर का दोस्त है, आजा काम पे। जॉब डिस्क्रिप्शन ये डिटेल किसका है? जॉब का। और ये डिटेल किसका है? कैंडिडेट। इसको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? जॉब एनालिसिस। ये कंपनी न्यूज़पेपर में डालती है, कहाँ डालती है? तो उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ना। एक ही आंसर पढ़ना है। बच्चों लोग मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? एक नंबर पीठ दुख रही है भाई। चलो आ जाओ। अब ये रिक्रूटमेंट क्या है? कंपनी क्या करती है मालूम है क्या? अपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है, मतलब एम्प्लॉयज को काम पे बुलाने के लिए पहले उसको दावत देती है, अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? टीवाई बीबी वाले तुम लोग भी ध्यान दो यार आंसर, आप या तुम लोग सुनो, रिक्रूटमेंट वाला आंसर उधर से सुनो। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कंपनी क्या कर रही है? बुला रही है। कंपनी क्या कर रही है उनको? तो कंपनी कैसे जॉब के लिए बुलाएगी? न्यूज़पेपर में ऐड देगी, कॉलेज कैंपस में करेगी। रिक्रूटमेंट मतलब अट्रैक्टिंग ए पीपल, क्या बोलते हैं उसको? तो एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल। तो पहले एक्सटर्नल पढ़ा था। तो कंपनी बाहर से एम्प्लॉयज को बुलाती है। एक होता है कंसल्टेंट, कंसल्टेंट एजेंसी होता है, उधर इंटरव्यू देने का, उन लोग तुम लोग को जॉब पे भेजेंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज में तुम्हारा इंटरव्यू होगा ना यार। कॉलेज में क्या होता है? इंटरव्यू होता है। क्या होता है कॉलेज में? क्या होता है? इंटरव्यू होता है। कॉलेज में क्या होता है? तो कॉलेज में कंपनीज आएगी, तुम्हारा इंटरव्यू लेगी और तुमको जॉब, अगर अच्छा इंटरव्यू दिया तो जॉब मिल जाएगा, राइट। 3 डेढ़ के देता। और कौन कॉलेज के कैंपस में रिक्रूट में, कैंपस में सिलेक्शन में कमेंट में डाल देना। एडवर्टीजमेंट, कंपनी क्या करेगी? ऐड डालेगी। क्या डालेगा? किधर ऐड डालेगी कंपनी मालूम है क्या? न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, लिंक्डइन में। रिकमेंडेशन मतलब कोई बड़ा पुराने मैनेजर का सुझाव, सजेशन, लोग सजेशन से, एक्सटर्नल सोर्स से कंपनी एम्प्लॉयज उठाती है। इंटरनल का सोर्स मतलब होता है कंपनी बाहर से बंदे लोग को नहीं उठाएगी, कंपनी के अंदर ही उठाएगी। ट्रांसफर मतलब ये कैशियर वाला बंदा है, ये गाँव गया तो बाजू वाले को बोलेंगे भाई तू बैठ जा 5-6 दिन पैसा गिन, जब वो आएगा तो हट जाना। ट्रांसफर, एक जॉब से दूसरा जॉब, है ना, उसको जॉब रोटेशन भी बोलते हैं। रिटायर क्या है? पुराने एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे, जो बुढ़ा रिटायर होकर कंपनी छोड़ के गया उसको बोलेंगे अंकल आ जाओ फिर से, नोटबंदी का टाइम है, थोड़ा नोट गिनो, फिर 2-3 महीना काम करो फिर चले जाओ। तो रिटायर एम्प्लॉयज़ को कंपनी काम पे बुलाती है। इंटरनल ऐड, कंपनी क्या करेगी? न्यूज़पेपर में ऐड डाल देगी। किधर ऐड डाल देगी? सॉरी, न्यूज़पेपर नहीं, कंपनी के अंदर ही ऐड डालेगी, कंपनी के। तो फिर जिसको जॉब की जरूरत हो जाएगा, इंटरव्यू देगा, सिलेक्शन देगा। प्रमोशन मतलब हाई पोस्ट पे डालना, कहाँ डालना? तो इस तरह का कंपनी रिक्रूटमेंट करता है। इंटरनल सोर्स का फायदा ये है कि एम्प्लॉयज खुश होते हैं क्योंकि अंदर के एम्प्लॉय रहते हैं, और एक्सटर्नल सोर्स का फायदा होगा कि बाहर के एम्प्लॉय रहेंगे तो टैलेंटेड रहते हैं। क्या रहेंगे? टैलेंटेड। पीठ दुख रहा है, आ जाओ सुनो। अभी बाकी का सब अपलोड कर दिया बच्चों लोग, टेंशन मत लो। तुम्हारा काम है अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, आ जाओ। ट्रेनिंग वाला आंसर पढ़ रहे हो, ओके? ध्यान दो गर्ल्स उधर। ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को नॉलेज देना, स्किल्स देना। जॉब के लिए जाएंगे तो उसको नॉलेज स्किल्स दिया जाता है। तो ट्रेनिंग 2 टाइप का होता है, एक ऑन द जॉब होता है और एक ऑफ द जॉब। बोलो ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब जॉब करते करते ट्रेनिंग देना, जॉब करते करते। तो जॉब रोटेशन मतलब एक पोस्ट, एक जॉब से दूसरे जॉब पे उसको ट्रांसफर करना, एक जॉब से दूसरे जॉब पे क्या करना? ट्रांसफर करना। मतलब कैसे होता है कि वो एक जॉब कर रहा है, ये बॉस है और बी वाला कौन है? एम्प्लॉयज है। ये मैनेजर है, ये नकली है ना, ये मैनेजर है नकली है। तो मैनेजर क्या लेगा? आजा भाई तू मेरी जगह पे आ जा, एक काम कर। तो जॉब रोटेशन बोलते हैं, शिफ्ट करते हैं ना। अंडरस्टडी मतलब होता है कि जो उसका बॉस रहेगा, मैनेजर रहेगा, वो क्या करेगा? उसको कोई जॉब के बारे में डिटेल में स्टडी करेगा। जैसे कि कोई बाइक का अगर इंजन को खोल के चेक करना है, कार्बोरेटर, क्लच, गियर बॉक्स, तो उसको डिटेल में बताएगा कि कैसे उसको ठीक करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। डिटेल स्टडी, अंडर स्टडी क्या बोलते हैं उसको? मेंटरिंग मतलब होता है समझाना, गाइड करना, ओके? मतलब कोई भी मसला होगा उसको लीड करेगा। जैसे धोनी मेंटरिंग है ना। कोच मतलब होता है एक्टिव रोल प्ले करेगा। कोच का मतलब होता है तुमको गाइड करने वाला है, आपको आपके सर पे खड़े रहेगा, गलत करेगा टोकेगा, ऐसा करो वैसा करो। काउंसलिंग मतलब सर पे नहीं खड़े रहेगा, कुर्सी पे बैठेगा, तुम लोग को कुछ डाउट रहेगा तो तुम लोग उसको जाके पूछेंगे। तो कोचिंग में एक्टिव रोल प्ले होता है, काउंसलिंग में इनएक्टिव मतलब पैसिव रोल होता है। अप्रेंटिसशिप मतलब होता है जो क्या बोलते हैं 3-3 महीने का करते हैं ना इंटर्नशिप,
वो जॉब के रिलेटेड स्टडी करेंगे, काम करेंगे, सीखेंगे, फिर तुमको जॉब मिलेगा, ओके। और प्लान प्रोग्रेशन धीरे धीरे आपको ऊपर जाते जाएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, वो पोस्ट बढ़ाते रहेंगे, तुम्हारा प्रोग्रेशन होता रहेगा। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। क्या है ऑफ द जॉब का मतलब होता है, सबसे पहले बताता हूँ लेक्चर मेथड। क्या बोला मैंने? लेक्चर में जैसे टीचर कॉलेज में पढ़ाती है वैसे मैनेजर भी तुमको बोर्ड पे पढ़ाएगा, लिखाएगा, समझाएगा और तुम लोग को बुक में नोटबुक में लिखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं लेक्चर मेथड। मैनेजमेंट गेम, कोई भी गेम खिलाएगा, XYZ खिलाएगा, चेस खिलाएगा, पूरे गेम के थ्रू जो भी बिजनेस के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो तुमको समझाएगा, ये जॉब का प्रॉब्लम होगा, तुमको इसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। फिर वेस्टिबल ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग बोल सकते हैं एक तरफ से, ये बाद में बता देता हूँ। केस स्टडी मतलब कोई भी कंपनी में ऐसा केस हो गया रहेगा जिसमें एम्प्लॉयज़ ने काम बराबर नहीं किया रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम फेस हुआ रहेगा, वो केस उठा के न्यू एम्प्लॉयज़ को बताया जाएगा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको इस सिचुएशन इस तरह डील करना है, ओके। सेमिनार लेंगे, सेमिनार के थ्रू वर्क, मतलब सेमिनार मतलब वही 20-30 लोग का जमा रहेगा, स्क्रीन पे लोग बताते रहेंगे, समझाते, वर्कशॉप रहेगा। इस तरह का जॉब होता है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, ओके। और सबसे मेन बात, अगर इसका इंपॉर्टेंस आ गया, क्या है इसका, तो यही लिखने का, ठीक है। और मैंने तुमको फीचर्स नहीं पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है? फीचर्स आएगा पर पढ़ो मत, क्योंकि पूरा बुक फीचर्स ही, कुछ भी उठा के डालो तुम्हारा पॉइंट बढ़ गया ना। अभी मैंने जितना आंसर पढ़ा है बच्चा उतना रिवाइज कर लो। अभी इधर वीडियो रोकता हूँ, टाइम पास कर रहे बच्चों लोग, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो, हेडफोन रिवाइज कर लो। सुबह मैं बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखते हैं। सुबह का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट 6:30 बजे का, कि आंसर को एक्सप्लेनेशन कैसे देना है। मैं सुबह तुमको जादू वाला देगा, 1 लाइन का 5 लाइन बनाऊंगा, 1 लाइन याद करना है, उसका 5 लाइन कैसे बनेगा वो बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड क्या बोलते हैं उसको, ऑल द बेस्ट। यही है कि पेपर तुम लोगों को भर के आना है, हार्ड भी आएगा तो पेपर भर के आना है, ठीक है। सुबह लेक्चर ले लूँगा भाई, थक गया अभी। और आज का लेक्चर थोड़ा बहुत कॉमेडी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, इट्स ओके। तो अनजाने जाने में कुछ भी वर्ड्स निकल गया तो आई एम सॉरी, पर आज का लेक्चर भारी था, ओके। चलो, लव यू ऑल, चलो, थैंक यू। चालू कमेंट कर